हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि मनन की जो ड्राइंग्स है उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया तीन डिफरेंट केसेस पर, वो आपके पास है। लेकिन आपको निकालना क्या है? आपको उसकी मंथली ड्राइंग्स बतानी है कि उसकी मंथली ड्राइंग्स कितनी है। अगर हमारा साल 31 मार्च 2023 को खत्म होता है, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है, तो इन तीनों केसेस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके पास है। अगर महीने की शुरुआत में विड्रॉ करती है तो उसका इंटरेस्ट बनता है 1950, महीने की मिडल में विड्रॉ करती है तो 2400, और महीने के एंड में विड्रॉ करती है तो 2750 रुपए। तो इन तीनों केसेस में उसकी ड्राइंग्स कितनी है, यही आपको बताना है। हर क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है, ड्राइंग्स होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पर आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, लेकिन आपको ड्राइंग्स बतानी है। तो फर्स्ट केस जहां पर उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बना 1950 रुपए। टोटल ड्राइंग्स या मंथली ड्राइंग कितनी है वो हमारे पास नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि उसकी टोटल ड्राइंग्स एक्स है। टोटल ड्राइंग्स है एक्स। उसने पैसा कब कब विड्रॉ किया? हर महीने की शुरुआत में, मतलब कि 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, इस तरह से हर महीने में विड्रॉ किया। फिक्स्ड अमाउंट लिखा है, मतलब कि सेम अमाउंट है कि इतना ही ये पैसा विड्रॉ करेगी हर महीने की शुरुआत में। तो टाइम गैप भी सेम आ रहा है, हर महीने विड्रॉ कर रही है शुरुआत में, टाइम गैप भी सेम है, सेम अमाउंट है। तो हम अपना वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। सिर्फ पहली वाली ड्राइंग्स देखो, 1 अप्रैल को अगर उसने पैसा विड्रॉ किया, जितना भी पैसा विड्रॉ किया, उसको उसने यूज कितने के लिए किया, कितने टाइम पीरियड के लिए यूज किया? 1 अप्रैल से 31 मार्च। हमारा टाइम पीरियड है 31 मार्च तक। साल हमारा 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो 31 मार्च तक आप देखोगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने हो गए। इसी तरह से आखिरी वाली ड्राइंग उसने 1 मार्च को की, तो इसको कितने टाइम पीरियड के लिए यूज किया? 1 मार्च से 31 मार्च तक, मतलब कि 1 महीना। तो एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा हमारा? 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 6.5 महीने। अब हमारा फॉर्मूला क्या लगता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड। ये आपका फॉर्मूला है। यही कैलकुलेटर इसी तरह से कैलकुलेट करते हो ना। अब देखो आपके पास इस फॉर्मूले में लगाने के लिए इंफॉर्मेशन क्या क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हमारे पास 1950 रुपए लिख दो। ड्राइंग्स हमने एज्यूम करी है, लेट की है एक्स, वो लिखो। मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, लिखो। एवरेज पीरियड 6.5 है, डिवाइडेड बाय 12। इस तरह से आप कैलकुलेट करो। अब जैसे मैथ्स में इक्वेशंस को कैलकुलेट करते थे, वैसे ही करना है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 10 में, और 10 डिवाइडेड बाय 100 है, तो यहाँ एक एक जीरो तो खत्म हो गया ना, कट गया। अब आपका जो बचा है, यहाँ पर 1950 मल्टीप्लाइड बाय 120 करोगे, 10 मल्टीप्लाइड बाय 12 हो जाएगा ना, तो 120 बचा। तो 1950 मल्टीप्लाइड बाय 120, और यहाँ ऊपर आपके पास क्या बचा? x मल्टीप्लाइड बाय 6.5। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाइड आपने कर लिया, इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को सॉल्व करो, 2,34,000 इज इक्वल टू 6.5 एक्स आ गया। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2,34,000 डिवाइडेड बाय 6.5। तो आपके पास टोटल ड्राइंग आ गई। एक्स हमने क्या माना था? टोटल ड्राइंग्स। तो टोटल ड्राइंग्स आ गई 36,000। इसने पूछा क्या है? मंथली ड्राइंग। तो मंथली ड्राइंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 12 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास मंथली ड्राइंग आ गई 3,000। तो इसका मतलब क्या है? अगर मनन हर महीने की शुरुआत में 3,000 रुपए विड्रॉ करती है, हर महीने की शुरुआत में 3,000 रुपए विड्रॉ करती है, तो उसकी ड्राइंग्स पर 10% के हिसाब से 1950 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा। करेक्ट? इसी तरह से दूसरा केस देखो। दूसरे केस में उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? 2400 रुपए। फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करती है हर महीने के मिडल में, मतलब कि 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, इस तरह से हर महीने उसने विड्रॉ किया। सेम अमाउंट विड्रॉ हो रही है, सेम डेट है, फिक्स्ड। फिक्स्ड है कि इस टाइम पर यही विड्रॉ करेगी, मिडल ऑफ मंथ। तो देखो सेम अमाउंट है, टाइम गैप भी सेम आ रहा है, एक एक महीने का। तो हम अपना वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पहली ड्राइंग्स उसने 15 अप्रैल को विड्रॉ करी, तो
16 अप्रैल से 31 मार्च तक इसने इस पैसे को यूज किया, तो 11.5 महीने। लास्ट वाली ड्राइंग्स उसने 15 मार्च को विड्रॉ की, तो 16 मार्च से 31 मार्च तक उसने पैसे को यूज किया, तो आधा महीने के लिए उसने यूज किया। एवरेज पीरियड हमारा कितना हो जाएगा? 6 महीने। 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2, 6 मंथ्स। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में हम इसको फीड कर देते हैं जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। 2400 हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, एक्स हमने मान लिया था टोटल ड्रॉइंग्स है, 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6 हमारा एवरेज पीरियड आ गया। डिवाइडेड बाय 12 जरूर करोगे, ये आप लोग मिस कर देते हो, इसलिए आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। एवरेज पीरियड का मतलब है हमें कितने महीने का इंटरेस्ट लगाना है, करेक्ट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर लो। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो आपका 2400 मल्टीप्लाइड बाई 120 आ जाएगा, इज इक्वल टू 6x। अब इसे सॉल्व करो तो आपका आ गया 2,88,000 डिवाइडेड बाई 6। तो टोटल ड्राइंग्स आपकी यहाँ पर 48,000 आएगी, ये 48,000 है। तो यहाँ पर अब आपने इसको डिवाइड किया 6 से, तो हमारी टोटल ड्राइंग्स कितनी है? 48,000। हमें कितनी बतानी है? मंथली ड्राइंग्स बतानी है। तो हम इसको क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो हर महीने विड्रॉ कर रही है, 12 महीने उसने विड्रॉ किया। तो 48,000 को 12 से डिवाइड करो, 4,000 की उसकी मंथली ड्राइंग्स आपके पास आ गई। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये मनन हर महीने के मिडल में विड्रॉ करती है 4,000 रुपए, तो इसका टोटल ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट बनेगा 2400 रुपए 10% के रेट से। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में यहाँ पर इसने कितनी ड्राइंग्स की है नहीं पता, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इसकी 2750 रुपए। टोटल ड्राइंग्स नहीं पता, लेकिन इसने फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करी है, कब? हर महीने के एंड में, मतलब कि 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई। तो टाइम पीरियड भी सेम आ रहा है, टाइम गैप इंटरवल सेम आ रहा है, और जो फिक्स्ड अमाउंट है सेम अमाउंट विड्रॉ कर रही है। तो हमें फर्स्ट ड्राइंग देखनी है। फर्स्ट ड्राइंग उसकी कब की है? उसने 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल को जो पैसा उसने विड्रॉ किया, उसने यूज कब से कब तक किया? 1 मई से 31 मार्च, मतलब कि 11 महीने। जो लास्ट ड्राइंग है 31 मार्च को जो उसने पैसा विड्रॉ किया, उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों? कोई पीरियड ही नहीं बचा, 31 मार्च को ही तो हमारा ईयर खत्म हो रहा है। तो 31 मार्च को अगर हमारा साल खत्म हो रहा है, तो टाइम पीरियड उसका कुछ भी नहीं बचा, 0 मंथ्स। तो एवरेज पीरियड के लिए हम क्या करेंगे? 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 5.5 महीने। अब फॉर्मूला जो है उसमें सारी इंफॉर्मेशन फीड कर दो। 2750 इंटरेस्ट लगा है इसकी सारी ड्राइंग्स पर। एक्स हमारी टोटल ड्राइंग्स है, हमने एज्यूम किए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, एवरेज पीरियड 5.5 महीने। जीरो से जीरो कट गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कैलकुलेट करोगे तो 2750 मल्टीप्लाइड बाई 120 आपका आएगा 3,30,000 इज इक्वल टू 5.5x टोटल। अब यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास टोटल ड्राइंग कितनी आ गई? 60,000 इसकी टोटल ड्राइंग से। टोटल ड्राइंग्स नहीं बतानी हमको, मंथली ड्राइंग बतानी है, इसलिए एंड वाला स्टेप जरूर से करना। 60,000 डिवाइडेड बाई 12, हर महीने विड्रॉ करिए तो 12 से ही डिवाइड करोगे, तो 5,000 रुपए की उसकी ड्राइंग्स आ गई हर महीने की। तो ये तीनों केसेस में अब आपको समझ में आ गया। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है, आपको ड्राइंग्स निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? घबराना नहीं है। जब फॉर्मूला पता है, कोई चीज मिसिंग है, तो उसमें एक्स एज्यूम करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब कुछ तो हम सीख चुके हैं मैथ्स में बहुत बार। जरूरी नहीं है 11th और 12th में आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम ये सब कुछ कब से कर रहे हैं? 7th 8th 9th 10th सब क्लासेस में हमने ये कैलकुलेशंस की है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया होगा, समझ में आ गया, डाउट या कंफ्यूजन जो भी थी खत्म हो गया होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस जारी रखना। गुड बाय एंड टेक केयर।